डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बाकी टेंसेस का अध्ययन कर चुके हैं। ये आपका सबसे लास्ट फ्यूचर का सबसे लास्ट टेंस होता है। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पहचान देखते हैं, पहचान क्या होती है। पहचान में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी जो है प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भांति होता है। केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है। समय के साथ जो है क्या होता है, पहचान रूप में टाइम दिया होता है। टाइम यानी इसमें समय दिया होता है। टाइम प्लस रहा, होगा, रहे, होगे, रहे, ये जो है टाइम के साथ दिया होता है। ये जो है इसकी जो पहचान होती है। पहचान में देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यदि केवल होगा तो ये जो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो है टाइम के साथ रहा है, रही होगी, रहा होगा, दिया होगा। इस प्रकार जो इसमें क्या होगा, इसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। समय भी दिया होता है, जिसमें समय दिया हो और कार्य जारी हो तो उसमें जो है, क्योंकि एक निश्चित समय से कार्य जारी होता है, उसका समय की बाउंडेशन होती है। तो सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर उसका देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के रूप में देखिए स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले जो है अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में देखिए सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस बिल ऑब्लिक सेड प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक आर प्लस टाइम। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट है प्लस बिल पब्लिक सेल दिया गया है, प्लस है प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं होगी, प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है, प्लस अदर वर्ड। ओडब्ल्यू से क्या तात्पर्य है, अदर वर्ड यानी अनशल। सिंस क्या होता है, जैसा कि पिछली वीडियोस में ही बताया जा चुका है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाते समय बताया गया था कि सिंस क्या होता है, सिंस प्रीपोजिशन होता है। सिंस फॉर दोनों ही प्रीपोजिशन होते हैं। सिंस के साथ जो है यानी पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे बताया जा चुका है, जैसे सिंस मंडे है, सिंस 1994, सिंस 2 o'clock है, 2 o'clock या सिंस, इस प्रकार जो है सिंस की एग्जाम्पल है। सिंस मंडे है, सिंस 1994 है, सिंस 2 o'clock है, और सिंस के सिंस मॉर्निंग है। ये जो है आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है निश्चित समय, है ना, निश्चित समय के लिए होता है। फॉर का कोई काम होता है, फॉर होता
अनिश्चित समय में प्रयोग होता है फॉर प्रीपोजिशन, जैसे है फॉर, इसको आप यहां किस कर लीजिए, फॉर का प्रयोग कहां होता है, फॉर जैसे फॉर टू डेज, आगे है फॉर 3 मंथ्स, या फिर जो है फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो है क्या है आपका अनिश्चित समय है, फॉर का प्रयोग किया गया है। फॉर वहां होता है जहां पर जो है पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है, यानी अनिश्चित समय के लिए जो है फॉर का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ये सब चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, इसी क्रम में हम लोग जो है एग्जाम्पल देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इससे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सबसे लास्ट टेंस का हम अध्ययन कर रहे हैं, लास्ट टेंस का लास्ट कैटेगरी है जो है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि क्या वह सुबह से अखबार पढ़ रही होगी। देखिए इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, यहाँ पर अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव नहीं है। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है वह सुबह से अखबार पढ़ रही होगी। टेंस आपका कौन सा है, टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे। समझ आप क्या है, सी है, सी के बाद जो है अब जो इसी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, सी विल, सी विल। उसके बाद जो है हैव का प्रयोग किया गया है स्ट्रक्चर में, सी विल हैव, सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन। अब जो है मेल वर्ब यहाँ पर है पढ़ना, पढ़ रही है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सी विल हैव बीन रीडिंग। अब देखिए कि अखबार आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ अखबार का ऑब्जेक्ट करेंगे, सी विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज पेपर। उसके बाद जो है समय दिया गया है, सिंस पब्लिक पर्पस टाइम। तो समय आपका जो है क्या है, सुबह से, तो सुबह से क्या करेंगे, सिंस, सी विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार जो है आप एग्जाम्पल और भी देख लेंगे, है ना। इसी क्रम में जो है नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या है, विल या शैल के बीच में जो है नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में देखिए जैसे दो घंटे से पढ़ा रहा देखिए इसमें क्या है, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी जो है सीधे क्या करेंगे, आई आपका जो है सब्जेक्ट है, पढ़ा रहा हूँ जो है सीधे
I have, I will have, I will have, I will have been। अब पढ़ाने में क्या होगा? टीचिंग, I will have been teaching। तो चूंकि तुम्हें जो है, तुम्हें है ऑब्जेक्ट टू यू। अब 2 घंटे से दिया गया है, टाइमिंग आपका 2 आवर्स है, तो यहाँ 2 आवर्स में इसका प्रयोग करेंगे। 2 आवर्स में 2 घंटे, यहाँ पर अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय में क्या करेंगे? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। इस प्रकार जो है आपका ये हो गया। अगले एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल है, देखिए अगला एग्जाम्पल है, वे 5 दिन से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखते हुए दिया गया है बीन ऑब्लिक सेल प्लस है प्लस बीन। सब्जेक्ट के बाद जो है क्या करेंगे? डिफिकल्ट का प्रयोग करेंगे। दे विल हैव प्लस बीन लिखा हुआ इसमें। दे विल हैव बीन लर्निंग। लर्न का मतलब आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म है, लर्निंग। दे विल हैव बीन लर्निंग कि अपना पाठ, अपने दे के साथ क्या प्रयोग किया होता है? जैसे यू के साथ योर होता है, आई के साथ माई होता है, वी के साथ आवर होता है। इनका जो है दे के साथ क्या होगा? देयर होगा। देयर देयर नेशन। टाइमिंग दिया गया है, जैसा जानते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए भाग का प्रयोग किया जाता है, तथा पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो है अनिश्चित समय दिया गया है, तो यहाँ प्रीपोजिशन भाग का प्रयोग करेंगे। और 5 days, इसी प्रकार देखिए अगला एग्जाम्पल। है ना, अगला है राधा 2 बजे से संगीत सीख रही होगी। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिए, ये आपका जो है क्या है? राधा। अब देखिए सीख रही होगी, यहाँ पर सीधे क्या करेंगे? ये आपका हेल्पिंग लगाएंगे, इस पर जो है विल हैव बीन, राधा विल हैव बीन। अब जो है सीखना क्या होता है? लर्निंग। राधा विल हैव बीन लर्निंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा? राधा विल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक। अब देखिए आगे 2 बजे से, 2 बजे यहाँ पर जो है एक प्रकार से निश्चित समय है, नहीं पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या करेंगे?
सीधे इसके लिए जो है आप सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस हो जाएगा सिंस 2 o'clock इस प्रकार जो है एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल जो है देखिए। इसी के साथ साथ जो है और भी आप रिवाइज करते जाइए। जो पिछले टेंस का अध्ययन मैंने किया था उन सब टेंसेस का भी अध्ययन इसी क्रम में आप लोग करते जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट में उसकी 4 कैटेगरी है, पास्ट टेंस की 4 कैटेगरी है। जितने भी टेंसेस हैं उन सब का अध्ययन करते जाइए। बाकी और भी जो इसके शेष भाग को का अध्ययन हम लोग कल करेंगे, है ना। रिवाइज के लिए जो है इंट्रोगेटिव हो चाहे असर्टिव हो चाहे जो भी टेंस हो उन सब का अध्ययन जो है करते जाइए सब लोग, ताकि जो है दिमाग में बैठा रहे। इसके आगे हम लोग जो है जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक्टिव पैसिव यानी पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। इसको यानी टेंस को कंप्लीट करने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग टेंस वी विल स्टार्ट पैसिव वॉइस द नेक्स्ट वीडियोज।